हजरात, आप इत्मीनान से बैठे। मैं पढ़ा लिखा शायर हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्या बात। और मैं ये भी जानता हूँ कि दरभंगा के लोग शायरी समझते हैं, जहन उनका बालिदा है। क्या बात। पीछे हमारे भाई लोग जो हैं जिस तरह से कर रहे हैं, उस तरह करने से दरभंगा का नाम रोशन नहीं होगा। यहाँ ये विद्यापति की सरजमीन है, तो शायरी सुने और जोरदार तालियां बजाएं। मैं अपना सारा वक्त अपने मेहमानों को दूंगा। क्या बात है, वाह। तो गज़ल के चंद शेर तहत से सुने और 2 शेर तरन्नुम से पढ़ूंगा और अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। क्या बात है, वाह। क्या बात। शायरी, थोड़ी बहुत शायरी भी सुनने आप सर जी, मतला सुने, और अगर शेर अच्छा हो तो आप बताएंगे। अहले स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूँ। जी जी। स्टेज वाले जिंदा रहेंगे तो मुशायरा और जिंदा होगा। क्या बात। शेर समाअत करें कि होता मिट्टी का मकान, फूस का छप्पर होता मिट्टी का मकान, फूस का छप्पर होता, सर छुपाने के लिए अपना कोई घर होता। और शेर सुन ले कि आँख एक मौजू है, उस पर शेर सुन ले तालिब इल्म का कि होता मिट्टी का मकान, फूस का छप्पर होता, सर छुपाने के लिए अपना कोई घर होता, और देख लेता वो अगर झील सी आंखें तेरी, अपनी गहराई पे शर्मिंदा समुंदर। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब है मोहम्मद। वो अगर झील सी आंखें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात। माइक वाले भाई, कमजोर शायर हूँ, आवाज तवाना है। शेर समाअत करें कि देख लेता वो अगर झील सी आंखें तेरी, अपनी गहराई पे शर्मिंदा समुंदर होता। और दाखिली इंतशार पे तालिब इल्म का शेर सुने कि अपनी गहराई पे शर्मिंदा समुंदर होता। और गजल के बाकमाल शायर शकील आजमी साहब शेर सुन ले कि जिसमें रहता हूँ मैं वो घर तो मेरा है, लेकिन जिसमें रहता हूँ मैं वो घर तो मेरा है, लेकिन काश रहने के लिए घर की तरह घर होता। काश बहुत खूब रहने के लिए घर की तरह घर होता। और 2 शेर और सुनने कि रखते हैं दिल में इतनी मोहब्बत वतन से हम। शेर सुनने कोई ताजगी हो तो बताएं। रखते हैं दिल में इतनी मोहब्बत वतन से हम, लड़ते हैं सरहदों पे भी जख्मी बदन से हम। और शेर सुने कि जब हमको शायखे तंग नजर ने दुआ न दी, जब हमको शायखे तंग नजर ने दुआ न दी, आशीर्वाद लेके चले बरहमन से हम। क्या बात। शायखे वाह वाह वाह। अरे यार बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। ऐसे पढ़े लिखे लोग होंगे तब ना शायरी सुनी जाएगी। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे भाई मेरा साहब, जिंदाबाद। जब हमको लड़ते रखते हैं दिल में इतनी मोहब्बत। मंसूर भाई बहुत अच्छे भाई। और मेरी मंसूर भाई की अम्मा मेरी भी वालिदा है, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुशायरे का वकार शायर बुलंद नहीं करता, आप जैसे पढ़े लिखे सामीन बुलंद करते हैं। अगर आप शायरी की इज्जत नहीं बचाएंगे तो मुशायरे की इज्जत नहीं बचने वाली है। क्या बात। और मुनव्वर राना साहब ने 12 ये बात कही है कि उर्दू को कलमा मत पढ़ाइए, इसको गंगा जमनी तहजीब का सरमाया रहने दीजिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात। रखते हैं दिल में इतनी मोहब्बत वतन से हम, लड़ते हैं सरहदों पे भी जख्मी बदन से हम, जब हमको शायखे तंग नजर ने दुआ न दी, आशीर्वाद लेके चले बरहमन से हम। बहुत अच्छे। एक शेर और तहत से सुनने और 2 शेर तरन्नुम से, और आपकी जहमत तमाम। एक शेर सुने इस तालिब इल्म का कि तुम्हारे हाथ तो नाकामियां ही आएंगी, तुम्हारे हाथ तो नाकामियां ही आएंगी, तुम्हारे पास दुआएं नहीं बुजुर्गों की। क्या बात। तुम्हारे हाथ तो नाकामियां ही आएंगी,
तुम्हारे पास दुआएं नहीं बुजुर्गों की। और एक शेर और याद आ गया, ये हमारे मंसूर भाई को बहुत पसंद है। एक शेर और सुन ले, 2 शेर तरन्नुम से आपकी जहमत तमाम। एक शेर सुने कि मैंने सोचा है कि सोचूं, हिमांशु मोहतरमा, मैंने सोचा है कि सोचूंगा तुझे फुर्सत में। क्या बात, सोचा है कि सोचूंगा तुझे फुर्सत में। मोनिका जी शेर सुन ले कि मैंने सोचा है कि सोचूंगा तुझे फुर्सत में, लेकिन इस दौर में फुर्सत भी कहाँ मिलती है। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है भाई। मैंने सोचा है कि सोचूंगा 2 शेर तुम्हें फुर्सत से, लेकिन इस दौर में फुर्सत भी कहाँ। 2 शेर उर्दू के सबसे बड़े शायर मीर की जमीन में इस तालिब इल्म का शेर सुनने, 2 शेर सुनने और मैं अपनी जगह ले लूंगा। जी जी मेरा साहब, इनायत जी सर। देखिए शकील साहब ने मुझे दुआ दी और कहा है पढ़ने के लिए, तो समझ जाए कि मैं अच्छे शेर सुना रहा हूँ। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई, बताइए कि आप सुन रहे हैं। क्या बात। अभी हिमांशी को सुनना है, अभी मोनिका दुबे साहबा को सुनना है। मैं तो तशबीब में गुरेज की तरह आ गया हूँ। हाय हाय हाय। शेर सुन लें। अपना अंदाज जमाने, शायरी सुनने दोस्त, सुन रहे, आप सुनाए। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखता हो, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखता हो, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखता हो, उसको महबूब रखो जो के हया रखता। क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको महबूब रखो जो के हया रखता हो। और आखिरी शेर सुन ले जी, इनायत अता करें। बहुत शुक्रिया यार, इतना बावकार मुशायरा है। क्या बात है। अभी शायरों को सुनना तो बाकी है दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखता हो, उसको महबूब रखो जो के हया रखता हो। एक शेर सुन ले कि तेरा जलवा नहीं देखा तो फिर आंखें कैसी। तेरा जलवा नहीं देखा तो भाई फिर मिश्रा उठा लीजिए, उठा लीजिए। तेरा जलवा नहीं देखा तो फिर आंखें कैसी। दिल है वो दिल जो मोहब्बत की अदा रखता। वाह 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 वाह। दिल है वो दिल जो मोहब्बत की अदा रखता हो, मोहब्बत की। सर अगर इजाजत दें एक शेर भाई शकील साहब, एक शेर आखिरी सुन लें, एक शेर आखिरी सुन लें। क्या जमाने को, क्या जमाने को मिले उसके गमे दिल का पता। क्या जमाने को मिले उसके, क्या जमाने को मिले उसके गमे दिल का पता। अपने आंसू को जो आंखों में छुपा रख। बहुत खूब, जिंदाबाद। आपके मेयारे नब्दो नज़र पर बड़ी, कभी कभार तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कभी कभार मुझे हैरत हो रही है। और मैं आपको बैर कह सलाम मर्ज करता हूँ, आपकी खिदमत में मोहब्बतें पेश करता हूँ। मेराज साहब आपने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करते करते हम यहाँ तक आ गए कि 4-5 नाम मेरी फहरिस्त में हैं जिन्हें हमें सुनना है। एक मिनट मैं आपके दरमियान बोलना चाहता हूँ। मैं भी बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन अब जिसे मुझे आपके सामने पेश करना है उसके हवाले से 2 बात कहना चाहता हूँ। मेरी अपनी मिट्टी सरजमीन मालेगांव महाराष्ट्र में एक छोटा सा गाँव है जो मजहबियत के एतबार से मस्जिदों और मीनारों और मदारिस के एतबार से बेपना अहमियत रखता है। वहाँ के शोरा और रुतबा ने एक ज़माने तक राज किया है। जब मैं सने बलोग पे पहुंचा, शायरी और अदब से मुझे मोहब्बत हुई, तो मैंने अपने बुजुर्गों के दस्तावेज जमा करने शुरू किए। मुझे शौक था कि मेरी मिट्टी के कौन कौन शोराए किराम इस ज़मीन पर सांस लेकर मर चुके हैं, मैं उनकी शायरी जमा करूं, उनके शेर जमा करूं। तो मुझे पता चलता मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छे शायर हैं,
वाहिद अंसारी साहब, तो मैं उनसे पूछता कि कौन शायर थे आपकी जनरेशन से पहले, उस जनरेशन से पहले कौन, तो बहुत सारे एक शायर थे ज़हीर कुस्सी साहब हैं, अभी मौजूद हैं, उनके वालिद साहब कुस्सी साहब शायर थे। तो मैं एक दिन उनके घर गया पूछने के लिए कि यार आपके वालिद साहब का कोई दस्तावेज, कोई शेर अगर आपके पास हो तो मुझे दे दीजिए, मैं एक दस्तावेज बनाना चाहता हूँ कि मालेगांव में ये शायर थे, इनकी ऐसी ऐसी शायरी है। तो उन्होंने खूबसूरत सा शेर सुनाया उनके वालिद साहब का, कुद्सी साहब का, कि भाव सोने का गिर गया कुद्सी, भाव सोने का गिर गया कुद्सी, उसने पीतल पहन लिया होगा। ये बहुत अच्छा शेर हमारे आज से 70-80 साल पहले मेरे शहर मालेगांव में कहा गया। जदीद लबो लहजे की आज शायरी हो रही है। शकील आजमी साहब जिम्मेदार चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी जमीन का एक शायर था अब्दुल सलाम अजहर, जो खून थूकते हुए चौराहों पर मर गया। उसका एक मतलब पूरी कायनात में मशहूर हुआ कि सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरजू करना। मैंने वो जमाना देखा है, मैं मेरी मिट्टी की बात कर रहा हूँ। आपकी भी मिट्टी में ऐसे शोराए किराम होंगे जिन्होंने खून थूका होगा जबान के लिए, अदब के लिए। आज उनका नाम भी बाकी नहीं है, उनकी शायरी भी बाकी नहीं है। इस जमाने से बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन मैं इस जमाने का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये वो जमाना है कि सोशल मीडिया के जरिए कम से कम हम अपने शायरों को महफूज कर ले रहे हैं, कम से कम हम अपनी मिट्टी के, हम अपने अहद के शायरों को सुन रहे हैं। एक हमने देखा कि मीरठ, वैसे तो मीरठ इसलिए भी मशहूर है कि वहाँ कैंचियाँ बनती हैं, वहाँ साज बनते हैं, लेकिन इन दिनों मीरठ बड़ी एक खूबसूरत सी शायरा के लहजे से मशहूर हो गया है। एक शायरा जिसने सोशल मीडिया के जरिए वहाँ तक अपने लहजे और अपनी आवाज़ को पहुँचाया है कि जितने कम वक्त में कोई शख्स मशहूर नहीं होता। मोहतरमा हिमांशी बाबरा ने अपने आप को भी मशहूर किया, अपनी मिट्टी मीरठ को भी मशहूर किया। तालियां कमजोर थी, इतनी कम तालियों में मैं हिमांशी बाबरा को पेश नहीं कर सकता हूँ। तमाम हाजरीन, इस तरफ के लोग पता नहीं कौन से शोक में आए, किसी की मैयत में आए।